अभी हम बात करेंगे प्रशासनिक निर्णय। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रथम कैबिनेट बैठक की तिथि 14 दिसंबर 2023। बैठक का स्थल महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर। अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। 13 दिसंबर 2023 को श्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री के रूप में एवं द्वय श्री अरुण साव तथा श्री विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात मंत्रालय भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। 14 दिसंबर 2023 को छठवीं विधानसभा के प्रथम कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन परिवारों के लिए अहम फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवार 6,99,439 एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों 8,19,999 की स्वीकृति की जाएगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरूरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी का आदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश में किसानों से किए गए वादे के अनुसार राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश 21 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार अब प्रदेश में पंजीकृत कृषकों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के एवज में किसानों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से होने पर किसानों को प्रति एकड़ का धान बेचने पर 65,100 रुपये का भुगतान होगा। अब किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय पर 23,355 रुपये का अधिक लाभ मिलेगा। 25 दिसंबर 2023 को प्रदेश के किसानों को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि के रूप में 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपीज़ का भुगतान होगा। अब है छत्तीसगढ़ में बैगा समुदाय को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कमार पीवीटीजी को आवास अधिकार प्राप्त होने के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन से उनके बैगा जनजातीय को आवास अधिकार प्रदान किए गए। बैगा पीवीटीजी छत्तीसगढ़ में यह अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है। पर्यावास अधिकार प्राप्त राज्य में जनजाति समूह कमार और बैगा विदित हो कि भारत में निवासरत कुल 75 पीवीटीजी में से छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजी कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझ मारिया, बिरहोर, पंडो और भुजिया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया था। पर्यावास अधिकार संबंधित समुदाय को उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक व आजीविका के साधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी के बौद्धिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण पर अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। वन अधिकार पट्टा प्रदान करने में छत्तीसगढ़ अव्वल राज्य। आदिवासी परिवारों को वन भूमि का पट्टा देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, कुल पट्टा वितरण 59,791, कुल रकबा 33,238.504, सामुदायिक वन अधिकार पत्र 25,109, कुल रकबा तो है 11,81,587.935, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र 3,964, कुल रकबा है 17,29,237.103। राज्य में अब तक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सदस्यों को भी वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जा चुका है, जिसके आंकड़े उक्त आंकड़ों में शामिल है। अब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विवरण। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, कुल पट्टा वितरण 23,571, कुल रकबा हेक्टेयर में
तो 19,124.408। सामुदायिक वन अधिकार पत्र 2360। कुल रकबा 1,22,679.174। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तो कुल पट्टा वितरण 184। कुल रकबा 1,44,525.947। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि का दर्जा प्रदत्त अन्य क्षेत्र। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को कृषि का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई, जिसमें शामिल है मछली पालन, लाख पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। उपरोक्त क्षेत्र से संबद्ध व्यक्ति को किसानों के अनुरूप 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण प्राप्त हो सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28। छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू किया। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता ऋण देने का प्रावधान किया गया। अधिकतम ऋण सीमा का प्रावधान: विनिर्माण उद्यम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम 25 लाख, व्यवसाय उद्यम 10 लाख रुपए। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 5 अप्रैल 2003। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 लागू की गई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रीय पर्व पर सार्वजनिक अवकाश। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रीय पर्व त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। भक्त माता कर्मा जयंती, हरेली, तीजा, विश्व आदिवासी दिवस, छेरछेड़ा, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा। छठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आयोजन 2023। आयोजन की तिथि 19 से 21 दिसंबर 2023। आयोजन का दिवस 3 दिवसीय सत्र। आयोजन स्थल विधानसभा भवन रायपुर। राज्यपाल का अभिभाषण 20 दिसंबर 2023। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ 19 दिसंबर 2023। छत्तीसगढ़ राज्य की छठवीं विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने समस्त नवनिर्मित विधायकों को उनके पद की शपथ दिलाई। इस दौरान कुल 11 विधायकों ने छत्तीसगढ़ भाषा में शपथ लिए। राज्यपाल का प्रथम संबोधन 20 दिसंबर 2023। राज्यपाल श्री विष्णु भूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। अनुपूरक बजट 21 दिसंबर 2023। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,799 करोड़ रुपए, 2 साल के बकाया धान बोनस के लिए 3,800 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1,230 करोड़, कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 1,123 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 307 करोड़। लघु धान्य फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में किसानों को मोटे अनाज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। फसल कोदो खरीफ 2022 समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, 2023 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, वृद्धि का दर 200 रुपये। कुटकी 2022 में समर्थन मूल्य था 3,100 रुपये प्रति क्विंटल, 2023 3,350 प्रति क्विंटल, वृद्धि 2050। रागी 2023 में 3,846 रुपीज़ प्रति क्विंटल। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लघु धान्य फसलों की उत्पादकता 5.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसमें वर्ष 2026-27 तक क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लाने का लक्ष्य रखा गया। भारत शासन के द्वारा लघु धान्य फसलों के अंतर्गत रागी की खरीदी हेतु समर्थन मूल्य 3,846 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।